अस्सलाम वालेकुम। इवेंट का टाइम हो गया है और मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ साथ रखा जाए कि मेकअप कैसे हो रहा है। आज का जोड़ा आपने मेरा देख लिया, कैसा लग रहा है? सही है। अभी मैं आपको इसकी फुल लुक भी दिखाऊंगी, फुल तैयारी। थोड़ा सा मैंने बेबी ऑयल लगाया, आप ये देखें, थोड़ा सा बेबी ऑयल लगाया है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मेरा मेकअप ठहरता नहीं है। अच्छा जी, ये है जनाब कंसीलर, पहले लगाएंगे। ये मैं सामने लगा रही हूँ, आपको नजर आएगा। जरा मैं दरवाजा बंद कर दूँ। हाँ जी, ये मैंने कंसीलर लगाया ज़रा सा। ये वही जे डॉट का है जो आपको बड़ा पसंद है, आप लोग कहते हैं दिखाएं दिखाएं, ये वही है। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, और इससे देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए बड़ा ना फर्क, कि बहुत ज़्यादा हल्के तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं ही। और वैसे भी अब तो मेरी ग्लास स्किन होने वाली है, अब तो हल्के वल्के सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए, वैसे अब मैं आजकल ना सिर्फ ये थोड़ा सा हल्का सा कंसीलर लगा के और मैं चल पड़ती हूँ कि मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अच्छा जी, ये मैं लगाऊंगी 45 है, क्रिस्टीन की है ये मेरी स्टिक है जो मैं लगाती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी मेरी पिगमेंटेशन की वजह से मुझे इसको कवर करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। इस पर भी लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे। गर्दन पे ज़रूर लगाना है क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि गर्दन काली तो आप गोरे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सारा होना चाहिए। ब्रश है जो मैं इससे ब्लेंड करूँगी। और जब आपने ये थोड़ा सा ऑयल, सर्दियों के लिए ऑयल ज़रा लगाना ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में ड्राई स्किन होती है तो मेकअप जो है वो उसके पैचेस बन जाते हैं, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है ना मेकअप में, वो है आई लैशेज़ लगाना, जो मुझे नहीं आती। मेरी बाजी मिश्रा फटाफट लगा लेती है 2 मिनट के अंदर, मुझसे नहीं लगती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ना लगने से बेहतर है, ना पर तजर्बे करने से बेहतर है कि ना ही लगाई जाए। पता नहीं वो कहाँ मिलती है वो जो मैजिक वाली, वो जो होती है ना, जो कि क्या कहते हैं उसको, है चिपकने वाली, क्या होती हैं वो वाली, वो चिपक जाती है जो, वो वाली पता नहीं कहाँ मिलती हैं, अल्लाह जाने। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखी है कि वो कैसी होती है कि पटक करो तो वो लग जाए। और वो मुझे चाहिए, पता नहीं कहाँ से मिलेंगी। आप लोगों को किसको पता हो तो बताइएगा। और अगर वो यहाँ मिलती हैं तो वो कच्ची मिलती होंगी, अच्छी नहीं मिलती होंगी। इसको ब्लेंड अच्छी तरह करना है, ये नज़र नहीं आता बाद में, फिर जब लाइट पड़ती है ना तो फिर बड़ा नज़र आता है, बड़ा बुरा लगता है। हो गया मेकअप ब्लेंड, बेस ब्लेंड हो गई। देखा आपने, अच्छी ब्लेंड हुई है ना। और अभी एक गर्ल आएगी जो मेरे बाल बनाएंगी। बाल बस मैंने जोड़ा ही बनाना है, ज़्यादा फैशनी बाल नहीं बनाने मैंने। अच्छा जी, अब ये है मेरा खूबसूरती का राज, क्रिस्टीन की नीग्रो बेस। ये है कंटूर के लिए, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मुंह है बागड़ बिल्ले जैसा मोटा चौड़ा, तो थोड़ी सी इसको शेप देने के लिए, ये देखिए, शेप देने के लिए मैं इससे कंटूर करती हूँ। ये देखिए, ये ठीक हो गया। और थोड़ी सी पकौड़ी नाक है, थोड़ी सी है, इसको भी कंटूर करना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये हम आम जिंदगी में नहीं करके जा सकते कि हम आराम से ये कंटूरिंग करके और हम बाजार चले जाएं। ये सिर्फ शादियों में, शोज़ में इस तरह ही की जाती है, वरना ये बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है तो बुरा लगता है कि ये आपने क्या किया हुआ है। ठीक है जी, इसको मैं करूँगी थोड़ा ब्लेंड। और इसका ब्रश ये है, ये देखिए, ये मैं ब्लेंड करूँगी। और फिर ये थोड़ी सी शेप निकल आएगी मेकअप की कि भाई इस औरत का शायद मुँह ही ऐसे करके, हालांकि ज़रा नहीं ऐसे, लेकिन थोड़ा सा शेप निकल आएगी। ये जो मोटा मुंह है ना, गोल मटोल, ये थोड़ा शेप में आ जाएगा। तो आजकल इस मेकअप की मेरी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। दरअसल बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैं तो हमेशा ऐसे ही मेकअप करती हूँ, लेकिन आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, शायद लाइट ज़्यादा है इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा। वेट, कौन? नहीं जी, थैंक यू सो मच।
दवाई दी है। मैं समझी पता नहीं भूत आ गया, चोर आ गया, कौन आया। वो बेचारे पूछने आए थे कि किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लेंडिंग हो गई है, इसकी भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से भी कर लेते हैं ताकि वो सही लगे। ठीक है जी। अच्छा ये भी क्या जी, आई मेरे अल्लाह। अच्छा जी, नाक की भी थोड़ी सी हमने इसको कंटूर कर लिया। अब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो कि सही नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैं तो शीशे में देख रही हूँ, शीशे में तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं लगाऊंगी नम 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 नम, ये है जी आइवरी। आइवरी लगाऊंगी, नहीं आइवरी ये नहीं, गलत हो गया, ये आइवरी है, ये आइवरी है, ये मैं लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा ज़रा इन्हेंस हो जाए। देखिए यहाँ लगाऊंगी ताकि ये जो कॉन्टोरिंग है थोड़ी और इन्हेंस हो जाए, यूँ करके और यूँ, और थोड़ी सी अपने ये जो हल्के हैं ना, हल्कों के ऊपर भी हल्के हल्का बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के। हाँ जी, तो थोड़ा सा ये ज़रा अच्छा लगता है। और थोड़ी हम इधर भी लगाएंगे ताकि ये हमारी कॉन्टोरिंग जो है ये इन्हेंस हो जाए। ठीक है ना। और समझ में आ रही होगी आपको यकीनन ये सारी मेरी हरकतें। और जो लोग ज़रा चौड़े मुँह के हैं उनके लिए ये ख़ास टिप है जो कॉन्टोरिंग की, ये आप ज़रूर बताइएगा, लगाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे तो ख्याल है कि ठीक लग रहा है। अब आपको इसमें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, आई डोंट नो। अच्छा, अब ये निकलेगा तब जब मैं करूँगी आई मेकअप। और मैं आई मेकअप करूँगी आज ही। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त क्रश्ड मेटल की किट है, अल्लाह जाने कहाँ से आई, ये किसी ने तोहफा दिया था मुझको। हाँ, ये आई थी अमेरिका से, मार्शल से ली है ये, अमेरिकन किट है ये, मुझे तोहफा मिला था, पता नहीं कहाँ से, नहीं याद। तो वो इसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे शेड्स हैं जो मुझे पसंद हैं, वो मैं लगाऊंगी। और ये देखिए जी, मैं इसमें क्या ख्याल है, इसमें ऑरेंज है, पर्पल है, कौन सा रंग लगाना चाहिए बताइए। मेरे ख्याल में ये मुझे ना, ये जो एक रंग है ना, पर्पल लगाऊँ या ये लगाऊँ, ऑरेंज तो है नहीं, तो मैं ये लगाती हूँ। ये देखिए जनाब। अच्छा, ये जो किट होती है ना जिसमें ज़रा सी शाइन होती है, इसको अगर आप थोड़ा सा ना कर लेना गीला, तो ये बहुत खूबसूरत इसका शेड आता है। ये देखिए जी, ये है। लेकिन ये खाली आप इस तरह का लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी, ये इसको आपको साथ में ना वो करना पड़ेगा, ब्लैक के साथ मर्ज करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो बहुत ज़्यादा है वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, वैसे तो मेरे ख्याल में आपको कोई इतना लाइट में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये लाइट बहुत छपाकी लाइट है, चिट्टी सफ़ेद। मैं तो चिट्टी बांदरा लग रही हूँ, चिट्टा बांदर लग रही हूँ। फिर भी चलो कुछ तो समझ आ रही होगी। ये देखिए, इसमें देखिए ये लाइट है ना, ऐसी वाइट लाइट है, बंद भी नहीं कर सकती, पता नहीं कहीं से बंद करूँ तो कहीं कुछ और हो जाए, इसलिए ये आप देखिए कि ये मैंने इसको लगाया है। तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा चाहती हूँ पर्पल इसके अंदर घुसा देती हूँ, थोड़ा डार्क ज़्यादा अच्छा लगेगा, डार्क ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा पर्पल कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं साथ आपके इसके ब्लैक मिक्स करूँगी ताकि ये डेप्थ आए आँखों में। ठीक है ना, कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मैं नीचे भी थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी ऐसे करके, यूँ। ये सब जो है मेकअप जो है ना, ये मैंने तो भी सीखा हुआ है बहुत पहले, बहुत साल पहले, लेकिन मेकअप को आपको ना नया नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं, तभी आप इस पर उबूर हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मुझे इसकी डेप्थ बनानी है। डेप्थ बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी जी जनाब, मैं यूज़ करूँगी, तो मुझे एन मौके पे ना ब्रश भी नहीं मिलते जी। ये मेरे पास फिट मी की डार्क शेड है, फिट मी का। ये बहुत अच्छा शेड है जो कि बालों में भी लग जाता है। बालों का रंग, जैसे कि मैंने आज डाई नहीं किया, भूल गई ना आने से पहले, डाई ही नहीं किया, तो वो डाई के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि वो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है, इसका रंग बड़ा अच्छा है ना। तो आप जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद हुए हैं, हल्का सा गीला करें,
अभी मैं लगाऊंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या तरीके हैं इसको सब राजों को छुपाने के। ये जो सारे राज हैं। अच्छा, मुझे ना मेकअप करने का बड़ा ही शौक है, इतना शौक है कि मेरा दिल करता है कि मैं जब सब्जी लेने जाऊँ ना तब भी मेकअप करके जाऊँ। क्या करूँ, क्योंकि मेकअप बड़ा मज़ा आता है मेकअप करते वक्त, और आप अच्छे भी बहुत लगते हैं। और इससे भी टीवी पे जो हमारा मेकअप हो तो खैर मेकअप ही नहीं होता मेरा, तो आपको पता ही है कि मेरा मेकअप नहीं होता। आमतौर पे तो मैं गरीब बनती हूँ, गरीब औरतें मेकअप नहीं करती हैं। और अगर अभी जो मेरा ड्रामा चल रहा है दस्तक, उसमें बार बार मरीना खान हमारी डायरेक्टर है, बार बार वो मुझे याद कराती हैं, अस्मा आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर मुझे मेकअप हल्का करना पड़ता है। वैसे उसमें हल्का ही है। अच्छा, ये काजल पेंसिल है जो मुझे पसंद है लगानी, और जो मैं लगाऊंगी ज़रूर। और इसका किधर गया शार्पनर, शार्पनर तो भूल गई हूँ, मेरे ख्याल में शार्पनर तो नहीं आया। तो अब इसको ऐसे लगाऊंगी, है तो सही, जरा और शार्प हो जाए तो अच्छा था। लग गया, कैसा लग रहा है? इतना ही लगाना है। अभी मेरे आसिम आएंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, उनके साथ भी वीडियो बनाने कह रहा था, बनाते हैं। मैंने कहा हाँ बनाते। तो ये हो गया काजल। ठीक है जी। अब जनाब बात आई सबसे फेवरेट जो काम है, जो आपको भी पसंद है मेरा, वो है आईब्रोज बनाना। तो जनाब मेरे पास ये जेल है जो आपको बड़ी पसंद है, और इसकी आईब्रो बहुत अच्छी बनती है जो मैं बनाने लगी हुई, देखिए। और उसमें आपने बोलना नहीं है, हिलना भी नहीं है, क्योंकि हिल गई तो फिर हिल गई। ये देखिए, क्योंकि जिन लोगों की लाइट है ना आईब्रोज, उनके लिए ज़रूरी है ये। गर्मी लगने लग पड़ी है। सुना है बाहर बड़ी ठंड है। कल आसिम ने मुझे कहा बाहर बहुत ठंड है। मैंने कहा इधर अंदर तो मैंने एसी चलाया है। ये देखिए जनाब, आप देखिए कि आईब्रोज से आंख पूरी मुकम्मल, आई मेकअप मुकम्मल हो जाता है। ये देखिए आईब्रोज से कितना फ़र्क पड़ता है। अब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। ये आजकल टैटू हो रहे हैं ना आईब्रोज के, वो भी मैंने नहीं कराया भाई। मुझे तो लगती है डर, क्योंकि उसमें लगती हैं सुइयाँ, लेकिन अब वो परमानेंट थोड़ी है। चलो भी अगर मैं रो पीट के करा भी लूँ तो 6 महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करूँगी मैं? तो फिर करवाना पड़ेगा, लिहाजा बड़ा मुश्किल काम है ये। तो मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि यही किया जाए। देखिए लग रहा है कुछ। अब बारी आती है लाइनर लगाने की। यस, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा ना, फिर मैं इसको करूँगी ब्रश से थोड़ा सा मर्ज करूँगी। लाइनर मिल जाए मुझको। लाइनर तुम कहाँ हो, लाइनर तुम कहाँ हो। लो भैया, लगता है लाइनर कोई नहीं है, कोई नहीं लाइनर लाई। हाँ हाय, हुण की करा हुण बाजी को लबंगा जाके। लाइनर तुम कहाँ हो? नहीं है, निकल आया। जो जी ये लाइनर जो है ये मैंने अमेरिका से लिया था $1 शॉप से। इतना अच्छा लाइनर है कि मैं आपको बता नहीं, इसको मेरे ख्याल में 6 महीने तो हो गए, 6-8 महीने, खराब नहीं हुआ ये। ठीक है ना। अब इसको मैं लगाने लगी हूँ। अब वही बात है कि आँख की शेप आपकी ये है, ये ठीक है। और मैं ये लगाने लगी हूँ लाइनर। इसमें भी नहीं बोलना होता, हिल जाता है ना भाई, कैसे बोले। अच्छा, वो जो करते हैं ना तेजी से आगे 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 करते हैं वीडियो को, वो भी मुझे नहीं आती, मैं क्या करूं। हो गया, कुछ हो सा गया है। क्या ख्याल है आपका? हो गया, हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ लगाया जाए। ये दिख रही हूँ ना कि नहीं दिख रही? दिख रही हूँ ना? हाँ दिख रही हूँ। ये किया और यहाँ से ये लगाया। ये पुराने ज़माने का लाइनर है ना, हम पुराने ज़माने की, हमें अच्छा लगता है पुराने ज़माने का लाइनर। ये देखे, लग गया। हाँ लग तो गया, लेकिन ज़रा
इसको भरना पड़ेगा। ये कैसा लग रहा है? अब आँख निकली कि निकली, निकली कि निकली। वेरी नाइस। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है भाई 2 घंटे मुंह लगा के ना मेकअप के लिए बैठना बड़ा मुश्किल बात है। ओए ये भी तो है शीशा। ओए इसमें तो मैं डर रही हूँ, डरा रहा है ये शीशा। इतने करीब से मैं अपने आप को नहीं देख सकती। हो गया, सही हो गया, नाइस हो गया। अब लगेगा जी मस्कारा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी आँखों को फोड़ दिया, ख़राब कर दिया। उस वजह से वो जो मैंने आई लैशेज लगाई थी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी बुरी थी कि मेरी अपनी लैशेज जो हैं वो बर्बाद हो गई। तो 2-4 रह गई हैं, तो इनको मैं लगा के थोड़ा सा कर लेती हूँ कि लोगों को पता लगे इसकी आई लैशेज होती थी कभी। चलो जी, इससे ज़्यादा है ही नहीं, निकलेंगी क्या? जब है ही नहीं तो निकलेंगी क्या? ये देखें, कुछ भी नहीं है। तो जनाब ये हो गया हमारा मेकअप आज का। और अभी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर जब मेरी फुल लुक होगी, अभी आसिम आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। साथ रहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा दोस्त ब्रदर, इधर देखना तुम्हें। अच्छा हाँ, वरना हम विंगी हो जाएंगे। अच्छा तो अच्छा भाई, मैं तो रोजाना अस्मा का जो व्लॉग है वो मैं बहुत शौक से देखता हूँ और इसको फिर मैं फीडबैक भी देता रहता हूँ कि भाई आज आपने ये बात की। बात ये कि सबको पता है कि मुझे आसिम ने कहा खाते हुए वीडियो नहीं बनानी। हाँ, ये जो खाने की मैंने उसको मना किया और उसके बाद ये जो गंदे के एंगल्स रख लेती थी, नीचे रख के मुंह इतना बड़ा आ रहा था और उसके बाद ये ऐसे ऐसे कर रही है, लोशन लगा रही है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी ना आप इसके एस्थेटिक स्ट्रॉन्ग करें और ये बाल थोड़े यहाँ से आप ठीक करें अपने। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो जी आज ये इस्लामाबाद आई हुई हैं और मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि अस्मा से जो मेरी दोस्ती है उसके अलावा हम इतना फन करते हैं। अगर हम काम भी इकट्ठे कर रहे हो तभी हमें बहुत मज़ा आता है। मजा आता है, चाहे वो मेरे शो पर जब ये आती ज़ारा है, से भी उतनी ही दोस्ती है। ज़ारा से भी उतनी ही दोस्ती है। और अभी इतना मैंने एंजॉय किया अहमद की शादी पे। मैं खास तौर पे लाहौर देखा था ना आपने इसका, बहुत ज़ारा के साथ वायरल हो गया था। तो जी अब मुझे ये बताओ अस्मा कि तुम इस्लामाबाद आई तो लाहौर के बाद यहाँ की ठंड कैसी लग रही है तुम्हें? बात ये कि मैं तो वो कोट पहन के आई थी ना, हाँ। नीले रंग का। अच्छा। तो जिसमें छापा पड़ गया था क्योंकि वो बिल्कुल लेडी डियाना वाला कोट था। हाँ। और लाहौर में चूंकि गर्मी आज भी थी, हाँ। मैंने कहा मुझे छपा के निकला है, मैंने पहनना जरूर है। हाँ। तो मैं वो पहन के आ गई। अब अंदर तो थी गर्मी, पसीने भी आ रहे थे। मैंने बाजी को दिखाया, उन्होंने कहा इधर फड़ा, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं लेके जाती हूँ। तो लेकिन बाहर बहुत ठंड है। हाँ, बहुत ठंड है क्योंकि कल जब मैं कराची से आया हूँ तो वहां पे तो एसी चल रहे थे, मगर जैसे ही यहाँ पहुंचा, हालांकि मैंने कोट पहना हुआ था, बट एकदम जो ठंडी हवा का झोंका आपके मुंह पर लगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका जो है अभी भी हम जब निकले हैं ना वहां से, तो रेंट से, तो वहां पे एकदम से ठंड हुआ है, लेकिन अंदर बड़ा कोजी अच्छा है। हाँ, बड़ा अच्छा सेटअप था उसका। तो बस अब हम, ये आसिम ने बुलाया था हमें दोनों बहनों को, और उम्मीद है कि आसिम को बड़ा मजा आया। तो बहुत, क्योंकि हमेशा जब भी, मतलब सिर्फ 2 बहनें नहीं, 2 बहनें और एक बेटी, हाँ। उनके साथ जब भी काम करूं मैं बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये मेरे शो पर आ रही हो, चाहे हम लोग लाहौर में वैसे कॉफ़ी के लिए मिल रहे हों, या चाहे किसी इवेंट के लिए मैं बुला रहा हूं, क्योंकि लोगों ने इतना एंजॉय किया कि भाई कोई अंदाज़ा नहीं था। और जो फीडबैक उसी वक्त आपको मिलता है लाइव इवेंट पे, बात ही और कुछ। हाँ। और आसिम जो है ना, ये लाहौर आए ना जब भी, तो आसिम ने जरूर मिलना होता है, पूछना होता है कि तू कहाँ है। हाँ। मैं कराची होती तो कहता हो, जब ये मैं लाहौर हूँ, हाँ। तो बस फिर इसको होता है निकल निकल। हाँ, शादी के दिनों में इतनी मुश्किल पड़ी हुई थी, हाँ। कि घर में मेहमान भरे हुए थे, पर उसने कहा चुप करके निकला तुम दोनों, मैं और ज़ारा। हाँ, बहुत गए और हम लोगों ने कॉफ़ी के लिए, और इतने मज़े की बातें की। असल में ये और ज़ारा इतने वर्कड अप थे अपनी शादी के लिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये दोनों मिलके सारा काम कर रही थी। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने इनको कहा कि प्लीज़ आप ऐसा करें, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, थोड़ा सा अनवाइंड करें। फिर हम अच्छी सी जगह पे गए, वह हमने कॉफ़ी पी, गप्पे लगाई, मैंने इनको किस्से सुनाए। कासिम भी बहुत प्यारा है, जो छोटा है ना हमारा छोटा, वो भी साथ हमारे होता है। अभी भी, बल्कि जब
हम आए थे तो हम कहीं ऑलरेडी जा रहे थे, ये हाँ। किसी फौतगी पे आए थे लाहौर। हाँ बिल्कुल। तो इसने कहा मेरे पास 15 मिनट है, तुम लोग किधर हो? मैं क्या हम तो फला जगह जा रहे हैं। हाँ। तो मैं आया के आया, हाँ। तो बस 15 मिनट की 15 मुलाकात मिनट की थी। और मुलाकात मेरे लिए थी। क्रीम रोल लेकर आया था, हाँ। मेरे भाई को पता है मुझे बड़े पसंद है। हाँ बहुत इसकी पसंदीदा बेकरी से बेक से मैं लेकर आया था। और उसके बाद फिर इसने खाए भी नहीं, और मेरा दिल खाया कर मैंने रहा था कि मैं उठाकर वापस ले जाऊं। नहीं आधी रात को मैंने हाफ हाफ करके खाया था। अच्छा। वापस, बल्कि आधी रात को नहीं, हम सुबह 5 बजे वहां से आए थे ना कवाली सुन के। लो जी 5 बजे मैंने टिका दिया, मैंने कहा खा लो। लेकिन ये कि इनका और मेरा हमारा जो प्यार है ना वो बहुत स्पेशल है, और वो बहुत जेन्युइन है। हाँ। कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह के जो रिश्ते होते हैं दोस्ती के, वो आपको नजर नहीं आते, क्योंकि जो बेलौस रिश्ते होते हैं वो आपके दिल से होते हैं। बिल्कुल। और अस्मा के साथ एक ऐसा मेरा दोस्ती का, बहन भाई के प्यार का रिश्ता है, क्योंकि जब ये बीमार थी और पिंडी CMH में थी, तो मैं वहां से हमारी बॉन्डिंग शुरू हुई। उससे पहले हम एक आध दफा मिले थे, लेकिन हाँ। ऐसे बहुत जोर से, ये मुझे पता भी नहीं होता था, मैं बेहोश होती थी। हाँ। तो ये और टोनी, हाँ, अल्लाह अल्लाह बख्शे, बख्शे, टोनी भी पहुंच जाता था मुझे गाड़ी में डाल के ना, बिल्कुल लिटरली डाल के। हाँ। तो मुझे ले जाते थे खाना खिलाने और घुमाते थे, और बहुत ज्यादा हालत मेरी खराब। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी पहली मुलाकात थी। हाँ। ऑब्वियसली एयरपोर्ट में थी ना? नहीं। हाँ। हमारे मेरे बचपन में मैंने इनको देखा तो था कि 50-50 और दूसरे मेरे बचपन में तो जब ये 55 का था तो उस वक्त पता तो था, इन्होंने मेरी अंगूठियां किया हुआ था उस वक्त। मगर फिर 2007 में मैंने एक फैशन शो किया PTV के लिए। हाँ। तो उस वक्त ये PTV में कोई इंटर्नशिप कर रही थी, प्रोड्यूसर थी। हाँ, ऐसे ही मैं कर रही थी, शौकीन। तो वो हमारा था 60 Years of पाकिस्तानी सिनेमा का। तो उसमें जी इन्होंने सारे गाने जो है सेलेक्ट किए हुए थे। मैंने जो आउटफिट्स थे और हेयर एंड मेकअप, वो हमने 60s 70s 80s 90s और 2000 की पूरी जो दहाइयाँ थी 10-10 साल, बड़ा मजा आया उनके था। कपड़े, उनके फैशन उस हिसाब से किए थे। और ये मेरे साथ बैठ के पूरा वो कर रही होती थी, अच्छा ये वाले गाने इस एरा के हैं, ये गाने इसके हैं। तो वो हमारी पहली मुलाकात वो थी। मुलाकात के बाद नहीं, एक एयरपोर्ट पे भी हमारी मुलाकात। नहीं, उसके बाद उस वक्त तो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इसको इजाजत नहीं थी उस वक्त। तो उसके बाद जो दूसरी मुलाकात थी, उस वक्त इसने ड्रामा शुरू कर दिया था। अकबरी असगरी के लिए जा रही थी टर्की। हाँ। और मैं अपने मॉर्निंग शो के लिए जाता था लाहौर, तो वहाँ एयरपोर्ट में हमारी मुलाकात हुई। तो इसने मुझे बताया कि भाई मैंने अब काम शुरू कर दिया है, मैं अब एक्टिंग कर रही हूँ, और मैं बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रेंडली आर्टिस्ट बन रही हूँ। मेरी बहन बुशरा अंसारी ने मुझे कहा है कि अपने आउटफिट्स, अपना मेकअप, अपना सब कुछ तुमने खुद करना है। आज तक वो यही कहती है। हाँ, अभी तक कि वो एक प्रोड्यूसर्स डिलाइट बन जाती है। तो वो इसने उस वक्त मुझे बताया, इस बात को भी 10 साल तो हो चुके हैं ज्यादा। हाँ, उसमें 2011-12 की बात है। हाँ, तो उसकी जी। और उसके बाद फिर तभी तो बचपन मैं अर्ली 20s में था और मैं लेट 20s में। हाँ, ये लेट 20s नहीं, बातें सुना था इसकी। नहीं, ये वैसे मेरे से छोटा है, खैर। लेकिन ये है कि वैसे इससे भी छोटा, जो दूसरा भी इससे भी छोटा है। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा है ना, बस के सहेला भी है। आधी रात को कोई फोन होता है, जाग रही है। अच्छा, नहीं, फिर मेरा वॉइस हो जाता है, गाल सुन, नहीं मेरी गाल। तो वो फिर सारे में मुझे कोई अपडेट होती है इंडस्ट्री की या कोई ऐसी बात होती है, तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि भाई सारी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री को जानते हैं, सारे हमारे जानने वाले दोस्त भी हैं, तो कोई अपडेट के किसी ने कोई फिल्म साइन की, या कोई ड्रामा है, या किसी ड्रामे से कोई आर्टिस्ट रिप्लेस हुआ है, तो वो फिर हम डिस्कस करते हैं। और हमने कुछ करना हो, अगर ज़ारा भी, एटलीस्ट ज़ारा को भी कोई चीज़ ऑफर होती है ना, आसिम से पूछती है। हाँ, बिल्कुल। आसिम क्योंकि इतना हमें प्यार करते हैं और हमें यकीन, ट्रस्ट इतना है ना ज्यादा, कि हमारे साथ आसिम तो दगा नहीं करेगा ना, कम से कम आसिम ने हमें सही मशवरा देना है। हाँ कर लो, ना कर लो, कैसे कर लो। ज़ारा भी बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। और अभी ज़ारा से जो मेरी मुलाकात हुई है, एक ऐसी बॉन्डिंग है कि मुझे याद है कि ज़ारा का बेबी जब होने वाला था, तो मैं उसे स्पेशली मिलने गया था उसके घर। तो इतनी किसी को नहीं मिल रही थी। किसी को नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर उसके बेडरूम में उसने कहा मैं अच्छा कमरे में आ जाए, क्योंकि वो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी। लेकिन आसिम से और कासिम से और इन लोगों से कोई बहुत ही ज्यादा अजीब सी मोहब्बत है। और बाजी बुशरा को भी अब है। अब हो गई अब है। पहले उनको था कि है, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ये इंतहाई जेन्युइन है। और जो एक अच्छी बात यहाँ पे मैं आप सबको बताऊं कि जब मेरी बेटी अमल की शादी हो रही थी, तो मैंने अस्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा सुनो, हमारा एक फंक्शन जो है वो सेहराबंदी का और निकाह का फंक्शन हम लोग अपने गांव में कर रहे हैं,
तो ये उस वक्त किसी रिकॉर्डिंग में बिजी थी। मैंने कहा सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि तुम आके ना थोड़ा सा गाना गाओ, तो मेरा एक बजट है तो वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इसने उस वक्त कहा हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो फिर 5 मिनट के बाद ना इसने फोन किया। सीन में थी ना? हाँ, उस वक्त सीन में थी, सीन से हट के। हाँ, तो सीन के बाद इसने मुझे फोन किया, इसने कहा तूने क्या कहा है, कोई पैसों की तूने बात की है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जारी बात है, तू टाइम ले रही है, तू इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, तू गाना गाएगी वहां पे। तो कहती कि तुम पागल हो, मैं तुमसे पैसे लूंगी? और फिर ये आई वहां पे, ये शहनाज शेख और टोनी हमने गाया हाँ, था। ये आए वहां पर, इन्होंने गांव में मेरा गांव जो है, वीडियो है वो भी मैं आपको हाँ, लगाऊंगी। हाँ बिल्कुल हाँ, लगाना। बड़ी प्यारी वीडियो है। हाँ, तो उसमें मेरा 3 घंटे दूर है लाहौर से, ये लोग आए, मेरे दिल का फंक्शन था और फिर इन्होंने परफॉर्म किया। मैंने भी फिर इनके लिए पूरा वहां पे हेयर एंड मेकअप का अरेंजमेंट किया हुआ था। अच्छा, इतना अच्छा खाना था याद है? हाँ, खाना भी लेके आए थे, खाना भी मैंने दिया, इतना प्यारा मजे हाँ, का खाना। उनका इतना खूबसूरत गाँव है। जिंदगी रही तो मेरा इरादा है कि अगले साल मौसम अच्छा हो तो मैं वहां जाऊं। और इतना प्यारा ये वहां, जब वहां की तस्वीरें डालते हैं ना, आया है दिल बाग बाग हो जाता है। ये तो बहुत जाते हैं वैसे। हाँ, बहुत जाते हैं। और वो एक ऐसी बात मेरे दिल में रह गई कि आजकल के दौर में कोई इस तरह बेलौस आपके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाता जिस तरह इसने मैंने निभाया। कहा है मैं फूफी लगती हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों की वजह से हम जिंदा हैं। ऐसी मोहब्बतें वैसे होती नहीं है। बिल्कुल। और कराची में जब भी मैं जाऊं अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए और ये वहां पर आई हो तो फिर मैं फोन करता हूँ, अच्छा सुनो तुम आ जाओ, रात को बैठ के गप्पे लगाएंगे और उसके बाद हम कॉफी पियेंगे, फिर गाने सुनेंगे, फिर आते जाते मैं कहता हूँ अच्छा ये गाना सुना, अच्छा ये गाना सुना। और फोन पे भी मैसेज पे भी आता है कि वो गाना नहीं 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 ये कौन सा गाना है? ये भी मैंने तुझे दिलो मन ले तेरी बन। फिर मैंने इसको गा के भेजा कि ये वाला गाना है भाई। आज जबकि इतना मजे का ये व्लॉग बन रहा है तो मेरी फरमाइश पे वो गाना गा दो जो मेरा बहुत पसंद है। बताओ। दिलो मन ले। नहीं ये नहीं, कौन सा जो मेरी पसंद का वो है आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दाया मौसम अगबल दी जावे मैनू समझ ना आवे बुरा हाल होया दिल बेईमान दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दाया मौसम। लेकिन अब मैंने नए गाने गाने क्योंकि मुझे वही गाने क्योंकि मुझे बुलाना होता है अपने शो में, कहता वही गाते मैंने कहा नहीं, अब मैंने 2 गाने और रिकॉर्ड कराने इंशाल्लाह। और एक जो मेरे पिछले 4 साल से मैं इसको कह रहा हूँ वो गाना कि हमारी पाकिस्तान की बहुत एक बड़ा नाम था, शमसा कवल का गाना था। तो मैंने इसको कहा खुदा के लिए वो गा दे, तो वो था ज़मीं पे सब्ज़ा, ज़मीं पे सब्ज़ा महक रहा है दिलों में बादल धुआं धुआं है। क्या गाना, मगर दिल के नाज समझो, वो मैंने गाना है, ये गाना मैंने। तो अब ये आसिम की फरमाइश इंशाल्लाह जल्दी पूरी होने वाली है और मैं फिर उनके शो में इंशाल्लाह गाऊंगी। बिल्कुल। तो कैसा लगी आपको मुलाकात ज़रूर बताइएगा। ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, ऐसा कीमती तोहफा कभी कभी मिलता है। अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह मियां मुझे भी दे। बिल्कुल। मेरी दुआओं में, मेरी हर नमाज में अस्मा की सेहत याबी के लिए अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दिल से दुआ निकलती है। और ये दोस्ती के पाकीज़ा रिश्ते जो होते हैं अल्लाह मियां इसी तरह कायम रखे। और ये बहुत नापैद हो चुके हैं। कहाँ है, अब कोई नहीं है, हर कोई हर किसी की जड़ें काट रहा है। और वैसे तो मेरे पास बहुत खबरें हैं आप सबको देने के लिए कि आजकल कौन ने किस आर्टिस्ट ने किसको रिप्लेस किया है, किसकी खबरें कौन काट रहा है, कौन किसके, हम मिलके यही बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। मगर ये कि इसमें कोई बुराई हम नहीं करते। नहीं। जो अपडेट्स हो रही है, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम सिर्फ वो देखते हैं कि अच्छा तुमने वो वीडियो देखी, फिर हम एक दूसरे को रील्स भी भेज रहे होते हैं कि भाई ये देखे, ये और वो देखे। तो बस आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि ये मोहब्बत की दोस्ती इसी तरह कायम रहे माशाल्लाह, और अल्लाह मियां सबको जिंदगी दे, आप भी खुश रहें, हमारे लिए दुआ। बिल्कुल। ओके जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे 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 बहुत प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लो जी, इस्लामाबाद का काम हो गया ख़त्म और अब हम जा रहे हैं वापस लाहौर। और मैं रेडी हो गई हूँ। देखें सुबह सुबह एक औरत ने बुंदे पहन लिए भाई, क्योंकि ये कपड़ों से मैचिंग थे। अब कपड़े दिखाऊँ, कैसे, नाइस है ना? अब इनके साथ ही बुंदे जा रहे थे तो क्या करूं, लेकिन बात ये हुई है कि अब जनाब चीज़ें जो है ना वो मुझे थोड़ी थोड़ी तंग होने लगी हैं।
मतलब कि कुछ कभी बाजू से तंग हो जाती है, कभी पेट से तंग हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि ये जोड़ा अब जाते ही समीन को मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट जोड़ा है और बहुत प्यारा है। जब अलमारी से निकल रहा था तो समीन ने कहा, हाय अम्मा आपके पास तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। मैंने कहा मैं सदके जाऊँ, सारे तेरे ही हैं, तो लिहाजा पहन के जा रही हूँ। मैंने कहा चलो भाई जांदी बार दा पा लवा, शायद एक दफ़ा और पहन लूँ, फिर ये जोड़ा समीन को जाएगा। वैसे भी हम दोनों मिलके पहनेंगे तो मज़ा आएगा। और सब तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। वो जो कोट है वो मुझको बाजी को देना है। बाजी पहन के वापस कर देंगी। हाँ जी, बाजी, प्यारी बाजी पहन के वापस करेंगी। हा हा हा। वो कभी अम्मा के घर जाएगा, कभी खाला के घर जाएगा, तो वो कोट जो है वो सैर करेगा, क्योंकि भाई लाहौर में तो अब हो गई सर्दी ख़त्म और वो जा रही हैं अमेरिका, तो वहाँ जाके वो शशके मारेंगी इस कोट के। तो लिहाजा मैं उनको भी कोट दूँगी और वो कोट लेकर चली जाएंगी। और फिर मैं जाऊंगी अपने प्यारे भाई आसिम। हाँ, आसिम रात को आया था, इतना मज़ा आया, हमने व्लॉग बनाया, हमने गप्पे लगाई, लेकिन मैंने अभी अपलोड नहीं किया। मैंने कहा मैं आज सुबह ही करूँगी भाई। आप लोग कहेंगे है इतनी वीडियोज़ अपलोड करती है ये औरत, क्योंकि अभी तो कल की थी, बार बार तो नहीं करनी होती ना। दवाई तो खा ली थी, शायद एक रह गई थी, तो खा लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो खैर रात नींद फिर उड़ गई यार। एक तो नींद उड़ जाती है ना, क्या करूं। भाईजान का मैसेज आ गया कि मैं जा रहा हूँ, हाफिज़ वगैरह वगैरह, तो बस नींद उड़ गई। अभी आसिम का इंतज़ार कर रही हूँ, अब घर जाऊँगी। सोच रही हूँ आज रात के कौन से काम है। आज रात के ये काम है कि आज रात को ना एक आधी अलमारी तो पुट छोड़नी है ना, एक आधी अलमारी तो पुट छोड़नी है, देखनी है कि भाई क्या क्या। या फिर मेरे ख्याल में जाके ना आज कराची के कपड़े रखूँ, क्योंकि वो भी तो कुछ कपड़े रखने हैं ना, ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि अब मेरा वहाँ काम कम रह गया, कम स्पेल है। कल फिर एक ऑफ़र आई है कराची से ड्रामे की। हाय क्या करूँ, कहानी बहुत अच्छी है, ड्रामा अच्छा है, डायरेक्टर अच्छी है, तो फिर दिल ऐसे 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 होने लगा। लेकिन एक वक्त में एक ड्रामा कराची, इंशाल्लाह ये ड्रामा जो मैं कर रही हूँ, दस्तक का नाम है जो आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फरवरी में एंड में शायद ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मार्च में वो शुरू होगा, यानी कि रमज़ान में। और मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान में कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 छोड़े हैं, वो अवॉइड हो सकते थे, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये ज़रा अवॉइड करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल तो हाँ बोल दी। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी, आगे जो किस्मत में होगा, जो नसीब में होगा वही होगा। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं आसिम के घर जाऊँगी। मैं आसिम की जो बेगम है, जो मेरी प्यारी भाभी हैं शाजिया, वो भी मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं लाहौर, क्योंकि उन्होंने उम्रे पे जाना है, तो हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो मैं भी आसिम के घर जाऊँगी, तो फिर आपको दिखाऊँगी उनसे मुलाकात करके। वैसे अभी बाकी वीडियो भी है, जो कि आसिम के घर रात आसिम आए थे तो हमने खूब गप्पे लगाई थी, वो भी अपलोड करूँगी। तो बस मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं अब जा रही हूँ लाहौर। मानो मिल्ली मेरी प्यारी बहन, देखा ना, है तो छोटी मगर मुँह देखा कैसे गोल गप्पा है ना, मुँह बका। एक दफ़ा कितने मज़े की बात है, याद है, इरफान खुसट साहब हमें मिले थे, मुझे मिले थे कहीं, पुरानी बात है, मैं और दुबली थी। फिर कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ बड़े कमज़ोर हो गए। तो ये मेरे साथी, मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं, ऐ मेरे यार गोलगप्पा, और एक पतला मुंह और एक मोटा मुंह, एक गोरा एक काला, काला तो नहीं सांवला छिटके जाओ है ना, नमकीन ज़्यादा है ना। बस जा रहे हैं अब हम अपने अपने ठिकानों पे इंशाल्लाह खैर और से। इंशाल्लाह मैं तो खैर आ रही हूँ 2 तारीख को। हाँ तो बहन आ जाओ तुम। हाँ, तो बस तो तुम लाहौर अभी तो बाय रोड जाओगी, हम हवाई जहाज़ पे जाएंगे, मेरे साथ मेरे कोट जा रहा है, कोट देखे जरा हाथ में पकड़ा, नहीं तो जल जाऊंगी नहीं मैं। जरा पहने तो सही जरा, रंग देखा और आग लग जाएगी, वो जल जाएगा। और लेकिन ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैंने लंदन जाना है। नहीं, और ये पर्पल वाला लिया इन्होंने, नीला नहीं लिया। नहीं ये हाँ पर्पल वाला लिया, वैसे पर्पल। नीला ही लग रहा है इस वक्त। हाँ पर्पल, क्योंकि वो जो नीला है थोड़ा सा पतला है। हाँ। मैं अब जब वहाँ जा ही रही हूँ, जब एक्चुअली तो मेरी दोस्त बीना के कोट टंगे होते हैं मेरी खातिर, वो है पाकिस्तान लेकिन में। रंग जो है ना, ये रंग ना नहीं, लेकिन उसका भी पिंक एक हमने दोनों ने पहन लिया था। हाँ तो इसलिए, और काला भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर मैंने कहा बहन कोट दे दे। और ये भी वहाँ चली गई मेरे साथ, तो सर्दियों में एक अपना मैंने एक मेरा। तो अभी कराची जाते हुए देखना मैंने ये पहना हुआ है, ये खा लेगा मुझे, पकड़ूंगी कोट मैं पहनूंगी नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो 2 तारीख को आना। अच्छा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाय।